अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज के ट्यूटोरियल में हम कुछ करने वाले सेंटेंसेस। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अब बढ़ते हैं आगे और आज के सेंटेंसेस देखते हैं कौन से हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ये सेंटेंसेस क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी हम क्वेश्चन तैयार करते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। नंबर 1, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये क्वेश्चन क्या है। दूसरा, ये क्यों है। तीसरा, इसका मकसद क्या है। और चौथा, इसका नतीजा क्या है। देखें, पहला ये क्या है, ये सेंटेंसेस हैं और इसका मकसद क्या है। इनका मकसद या इसका मकसद ये है कि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरत होते हैं। उसके बाद इनका मकसद हम इन्हें एग्ज़ामिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक चीज़ है, इनका नतीजा क्या है। नतीजा हमें इंग्लिश अच्छी आएगी, इंग्लिश की समझ आएगी। टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू की जानिब। ये आप लोगों के लिए इसमें बेहतरी है कि आपको यहाँ पर दोनों साइड से आपको सिखाऊंगा कि आपने सेंटेंसेस किस तरह तैयार करने हैं। पहला, मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं। मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं, ये फ़िक्र है। अब हमने इसे ट्रांसलेट करना है किस में, इंग्लिश में। इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स गेट प्राइजेस। इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स गेट प्राइजेस मतलब मेहनती इंडस्ट्रियस स्टूडेंट तालिब इल्म गेट हासिल करते प्राइजेस। आप चाहते हैं कि आपके सेंटेंसेस बिल्कुल एक्यूरेट और 100% मार्क्स आप तक पहुंचाएं या सिक्योर करवाएं आपको, तो आपको वर्ड मीनिंग का मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। वर्ड मीनिंग आपको आने चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप टेंसेस तैयार करें तो सबसे पहले आप मेहनत करें किस चीज़ पे, वो है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आप सेंटेंसेस के अंदर या टेंसेस के अंदर नहीं घुस सकते। तो आपने करना यही है, सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्ड मीनिंग। अच्छा ठीक है, आप पहले वर्ड मीनिंग तैयार ना करें। जब आप देखें, जब आप टेंसेस पढ़ने लगें या तैयार करने लगें तो वहाँ पे देखें कौन कौन से फ़िक्रे आ रहे हैं या जिनको हम हल कर रहे हैं। आप उसकी वोकैबुलरी तैयार करें, वर्ड मीनिंग तैयार करें, फिर आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। इंडस्ट्रियल स्टूडेंट गेट्स प्राइजेस, मेहनती तलबा या तालिब इल्म इनाम पाते हैं। अब ये फ़िक्रा हो गया। ये फ़िक्रा था किस टेंस का, मेहनती तलबा इनाम पाते हैं, ये था प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल टेंस है, जो सिंपल टेंस हो वो प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया। अब हमें पता होना चाहिए कि जो हम सेंटेंस करने वाले हैं इसका ज़माना कौन सा है, ये किस टेंस का है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया। अब हमें पता है एंड पे आ रहा है ना किया। हमें ये सोचना होगा कि ऐसा काम जो पहले हो चुका है वो तो पास्ट टेंस है, यानी कि फेल माजी है। हमें याद रहना चाहिए कि ये पास्ट टेंस है। अब इसको जब हम तैयार करते हैं उर्दू से इंग्लिश में तो हमें यहाँ पे पास्ट की जो चीज़ें होती हैं उसे इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। अब देखें, डिड नॉट जब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। जब ये डिड नॉट आया है तो इसका मतलब है ये फ़िक्रा पास्ट टेंस है, ठीक है, फेल माजी का है। अब तीसरा, दादी अम्मा ने हमें अजीब कहानी सुनाई। दादी अम्मा ने हमें अजीब कहानी सुनाई।
अब दादी अम्मा की इंग्लिश क्या है? दादी अम्मा की इंग्लिश क्या है? ग्रैंड मदर। आपने ये इकट्ठा ही लिखना है, ग्रैंड मदर। ग्रैंड अकेला नहीं लिखना और मदर अकेला नहीं लिखना, ग्रैंड मदर इकट्ठा लिखना है। दादी अम्मा ग्रैंड मदर। टोल्ड अस हमें सुनाई। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, स्टोरी कहानी। दादी अम्मा ने हमें अजीब स्टोरी सुनाई। अब हम इसको इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी वर्ड मीनिंग की। अब हमें दादी अम्मा की वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए। अब ये सारे वर्ड मीनिंग का खेल है और इसके साथ टेंसेस भी हमें ज़रूरी आने चाहिए। ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्ट्रेंज स्टोरी। दादी अम्मा ने हमें अजीब कहानी सुनाई। ये एक फिक्रा मुकम्मल हो गया। अब दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। अब हमें पता होना चाहिए ये सेंटेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है। ये सेंटेंस तो हमें पता है दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। अब टेंस कौन सा है? ये टेंस द एनिमी विल नॉट विन द वॉर, यानी कि ये फ्यूचर टेंस है। ये कौन सा है? फ्यूचर, नेगेटिव फ्यूचर है, इसमें विल नॉट आ गया है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। द एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन, विल नॉट नहीं, विन जीतेगा, द वॉर जंग, दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। ये सेंटेंस हो गया। अब इस नज़म का तर्जमा किया जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है? हमें गौर करना होगा यहाँ पे कि तर्जमा किया जाएगा। सिंपली देखा जाए मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं। इस नज़म का तर्जमा किया जाए, ठीक है। अब किया जाए इधर आता है, किया जाएगा, ठीक है। इस नज़म का तर्जमा किया जाए, ये होता है सिंपल। अब जब इसमें आ जाए इस नज़म का तर्जमा किया जाएगा तो ये बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। द पोएम विल बी ट्रांसलेटेड। द पोएम विल बी ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मतलब तर्जमा किया जाएगा। और लास्ट वन है नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है। नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है। इसका मैं सिंपली बता दें, नसीमा हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन। नसीमा हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन। नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है। एक मतलब आपको फिर ये दोहरा दूं ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं। इंडस्ट्रियस स्टूडेंट गेट प्राइजेस। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया। द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। दादी अम्मा ने हमें अजीब कहानी सुनाई। द ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्ट्रेंज स्टोरी। दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। द एनिमी विल नॉट विन द वॉर। इस नज़म का तर्जुमा किया जाएगा। द पोएम विल बी ट्रांसलेटेड। नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया। नसीमा हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये चंद एक सेंटेंसेस थे जो कि 9th क्लास या 10th क्लास में लाजमन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जब ये समझ आ गया तो हमारे चैनल डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब सेंटेंसेस के बारे में आए या टेंसेस के बारे में आए आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।